Yesterday, if you remember, I introduced one topic, goods sent at the amount which is above cost. नकुल भाई, ये ऐसा नाटक करने का सीक्रेट क्या था? सर कंसाइनी को पता ना चले अपना मतलब कितना प्रॉफिट ले रहे हो, तो That is फिर the अगर real उसको reason. पता चल जाता है तो फिर वो बिजनेस वो हमसे बंद कर देगा और खुद चालू कर देगा। दिस इज द यू आर राइट। ये बेटा एकदम सच्चे रीजन है ना, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। बुक में ये सब नहीं मिलता। बुक में थियरी दिया है, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा आपको करना है, इसका एंट्री आएगा, मगर ऐसा क्यों करना चाहिए? उसका रियल रीजन तो क्या, जो प्रैक्टिकल इंसान होता है ना, थोड़ा घुमा फिरा दुनियादारी देखता होता है, वही सब बताता है कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। और बिजनेस में थोड़ा इधर उधर गलत वगैरह करना पड़ता है। कोई भी दूध का धोया नहीं है, मैं भी नहीं हूँ अकुल भाई। टैक्स का चोरी है वो मेरे को भी करना पड़ता है, बिंदास बोलता हूँ। आज भी मेरे गवर्नमेंट के सामने बहुत से खटले चालू है। सुना गया? हाँ घबरा सर। क्या नहीं। हिंदुस्तान में फांसी तो होती नहीं साला। खून करता है उसको फांसी नहीं होती, तो हितेश मेहता तो टैक्स का इधर उधर करता है, तो उसको थोड़ी तकलीफ होना चाहिए। ऐसे हम भी देशभक्त है, क्या बोलता है? हाँ सर। करना पड़ता है बेटा। चलिए, चल बेटा, अपने को कौन सा इलस्ट्रेशन बाकी है देख तो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 6 एक 6 एक आध 6 तो छोड़ा है। कौन सा बोला? 6। पेज नंबर 6.62 मेरे में बराबर है बेटा। हाँ नकुल सर। भाई, हाँ तो अपन चालू कर ले बेटा। अभी इसका ज्यादा रुकना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि टाइम पास क्यों करना खोटा खोटा। चल बेटा, हाँ सर। चालू कर तू। Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represent 125% of cost. रिपीट। Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represent 125% of cost. वंस मोर। Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represent 125% of the cost. सुना बेटा? अजय ने विजय को दिल्ली में गुड्स कंसाइन किया है एट द इनवॉइस प्राइस। बेटा जरा सुन लेना। गुड्स एट इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस कितना है बेटा? विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। 125% ऑफ कॉस्ट। बेटा समझ में आता है? मतलब कॉस्ट इज इक्वल टू 100 होगा, तो लोड इसने चढ़ाया होगा 25, यानी इनवॉइस प्राइस हो जाता है 125। देख ले, कॉस्ट 100। यही मैंने ऐसा जनरली हम लोग यही एग्जांपल लिखते हैं बेटा। वही वाला पॉइंट है। सुना क्या? Yes sir. क्या ऐसा मैंने दोनों एरो मारा रहे? 1/4 on cost, हाँ 1/5 on IP. शाबाश, यही मैं चाहता हूँ। 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल, है ना। अपने को प्रॉफिट का रिवर्स एंट्री पास करने का कल मैंने आपको समझाया था। इन शॉर्ट, प्रॉफिट का इफेक्ट निकालने का मैंने आपको सिखाया था। रिवर्स एंट्री पास क्यों करता है बच्चा, उसको नहीं मालूम पड़ना चाहिए। देयर इज अ मेन इंटेंशन, और रिवर्स एंट्री पास करके लोड को निकाल देने का। दिस इज द रियलिटी। तेरे में हिम्मत है, डायरेक्ट तू कोस्ट से एडजस्ट करे तो वांधा नहीं है। एंट्री पास करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली लोड निकाल देते हैं। जो अच्छा अकाउंट होता है ना, वो बहुत तरह से खेलता है। तो मुझे अकाउंटिंग इज एन आर्ट। मैं एक ही एंट्री को कितनी बार तरह तरह से पास कर सकता हूँ। ये मत समझना कि वो ये स्टाइल होता है। जो खोपड़ी में आता है हम ऐसे बात कर लेते हैं, रिजल्ट उधर ही आके खड़ा रखते हैं। ये बात मेन होती है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। गुड्स सेंट एट 125% ऑफ कॉस्ट। चल बेटा। Vijay is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price. दो बार और
Vijay is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price. Vijay is कमीशन, entitled हाँ सॉरी कंटिन्यू. Vijay is entitled to a commission of 10% on sale at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price. जरा स्क्रीन पे देखते रहना बेटा. दो प्रकार का कमीशन है. सेकंड कमीशन इज व्हाट? जरा शब्द बोलना नकुल भाई. दूसरा Overriding. करेक्ट, ओवर राइडिंग. पहला नॉर्मल कमीशन है और उसको बोला गया कि भाई विजय तू ध्यान रखना, अगर जो तू इनवॉइस प्राइस से ऊपर के प्राइस पे बेचेगा नकुल, पहले तो कमीशन 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस. देख लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने इनवॉइस प्राइस बता के रखा है 125. वापस इधर भी लिख देता हूं बेटा 125. उसके ऊपर 10% ले लो कमीशन बोला है. अब दूसरा पॉइंट क्या बोला ओवर राइडिंग, जरा बराबर सुनना. 2-3 बार तेरे से रगड़ाने का राज ये है कि वो जरा खोपड़ी में अटकना चाहिए. 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस के ऊपर जितना प्राइस होगा नकुल भाई, इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेटा जितना होगा उस एक्सेस अमाउंट के ऊपर, एक्सेस अमाउंट बच्चा, इनवॉइस प्राइस एक, वो एक्सेस अमाउंट इसको बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस के ऊपर का हिस्सा, उसके ऊपर हम आपको 25% देंगे. बाबू जरा देख लेना, मैंने नाटक रखा है चालू. 125 मान लो, ये है 125 इनवॉइस प्राइस. अब अगर जो मैं ऊपर के भाव में बेचता हूं, जरा कलर चेंज कर देता हूं, अगर जो मैं ऊपर के प्राइस पे बेचता हूं नकुल महाराज, कि मेरा सेलिंग प्राइस मान लो बेटा 150 रुपया है. वाह वाह. हाँ, तो आप बोलेंगे सर आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा में सेलिंग प्राइस किया है, तो फिर देख लो ना, मेरा एक्सेस अमाउंट ये रहा. दिस इज माय एक्सेस सेलिंग प्राइस बेटा. एक्सेस ओवर इनवॉइस प्राइस, तो फिर सर जी कितना हो गया? 25 रुपया. नकुल भाई सुनता है क्या? हाँ सर. एक्सेस जो 25 रुपया है ना, वो 25 रुपया के ऊपर आपको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा 25% मोर. गिनेगा मैं, ऐसे ही मैंने सब लिखा है भाई. मुझे 150 130 कुछ भी मैं लिख सकता था, मगर मेरा चित्र देख ले. 125 इनवॉइस प्राइस पे मैंने एरो खींचा, उसके ऊपर खींच गया, टोटल को बताया 150, एक्सेस 25 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 25% एक्स्ट्रा कमीशन बताया. इनवॉइस प्राइस पे जो कमीशन मिलेगा 10% एकदम टॉप पे लिखा देख. मतलब 125 के ऊपर तो आपको जो कमीशन मिलना मिलेगा. अच्छा, जरूरी नहीं कि पूरा गुड्स अपन एक्सेस प्राइस पे बेचे. पार्ट गुड्स में भी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, पार्ट गुड्स में भी सोल्ड एट अबाउ, जो भी बोलेगा अपने को. मगर मेरा चित्र समझ ले तू कि 125 तक सब्जी 10% देंगे और उसके ऊपर जो भी रहेगा उसके ऊपर 25% देंगे. मान लो सेलिंग प्राइस 150 है तो 125 पहले काट डालो, 10%, और उसके ऊपर का जो अमाउंट है बाबूजी जरा ऑन द सेल एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑन एक्सेस रियलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस. जो ऊपर का प्राइस है उसके ऊपर अपने को 25% उसको देना है. नकुल भाई ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. कमीशन का पॉइंट मैंने 2-3 बार रगड़ा है ताकि आप समझ सको कि ये कैसे ढूंढा गया है. जो भी एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर अपन उसको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे.
चल बेटा आगे पढ़, नीचे काम कर, नीचे लिख के रख, क्योंकि क्या कमीशन का पॉइंट निकल गया। बेटा अभी तक एक भी आंकड़ा नहीं आया, देख ले तूने जो पढ़ा अभी सिर्फ परसेंटेज का स्टोरी है, कमीशन का स्टोरी है, इनवॉइस प्राइस का स्टोरी है, अभी तक एक भी आंकड़ा नहीं आया, मतलब अभी तक एक भी ऐसे जर्नल एंट्री शुरू नहीं हुआ, सीधे शब्द में क्वेश्चन अभी शुरू नहीं हुआ है, ये घुमा रहा है तेरे को ऐसा ऐसा, तो कमीशन का पॉइंट छूटे नहीं, जरा नीचे लिख के रख बेटा, COMM ऐसा करके, क्योंकि क्या लास्ट में भूल जाता है, ये बहुत बार होता है, तो नीचे लिखा रहेगा तो अपन टोटल मारने के टाइम याद आएगा, अरे कमीशन बाकी है। चल बेटा आगे चल। The expenses on freight and insurance incurred by Ajay were rupees 10,000. दिस इज माय फर्स्ट ट्रांजेक्शन अजय ने बाबूजी खर्चा किया 10,000। चल The account sales received by Ajay shows that Vijay has effected sales amounting to rupees 1 lakh in respect of 75% of the consignment. रिपीट। The account sales received by Ajay shows that Vijay has effected sales amounting to rupees 1 lakh in respect of 75% of the consignment. बराबर है, 75% ऑफ कंसाइनमेंट उसने 1 लाख में बेचा। जानबूझ के रोकता हूं बेटा कि तेरे माथे पे जरा रुके ना, तो तू उसको सोचेगा ना तो अच्छा समझेगा। जो टोटल कंसाइनमेंट भेजा है उसका 75% of the consignment is sold at rupees 1 lakh। नकुल भाई मेरे को तो यही नहीं मालूम है भेजा कितना था, तो कहा दिया है? अभी तो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, कोई आंकड़े किधर दिए थे, परसेंटेज में खेल रहा था, इधर उधर कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस, नॉर्मल सेलिंग परसेंटेज, कमीशन, एक्सेस कमीशन, बातें कर रहा था मैं। और अभी भी वो मेरे को तक बराबर टेक्निकली फंसा के बैठा है। 75% of the consignment is sold for 1 lakh। मतलब जितना गुड्स भेजा था उसका 75% मैंने 1 लाख में बेचा। जरा सावधान रहना, कितने में बेचा वो नहीं बोला है, अलग अलग गुड्स का सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकता है। देखना मैंने बताया ना, इनवॉइस प्राइस में भी बेच सकते हैं, 125 में भी बेच सकते हैं, 130 में बेच सकते हैं, 150 में बेच सकते हैं, 160 में बेच सकते हैं। थोड़ा 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 गुड्स है ना, बेचा, थोड़ा 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 करके पूरा गुड्स बेचा। कितने का परसेंटेज बोलेगा तो 75%, और कितने में बेचा तो 1 लाख है देख, थोड़ा 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 में दम है मेरी बात में। थोड़ा गुड्स इनवॉइस प्राइस से बेचा होगा, थोड़ा गुड्स 130 में बेचा होगा, थोड़ा गुड्स 140 में बेचा होगा, तो कैसे थोड़ा थोड़ा मतलब टोटल कितना, 75%। नकुल भाई सुना क्या? हाँ इट सर। इज सोल्ड एट 1 lakh, तो 1 lakh इज नॉट इनवॉइस प्राइस। मेरे को बांधने की कोशिश नहीं करना कि सर तो 1 lakh क्या है, 1 lakh इज द सेल अमाउंट, सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेल, बट 1 lakh इज नॉट इनवॉइस प्राइस। पकड़ रहे ठीक से? इनवॉइस प्राइस बोलेगा तो 125 रुपये हो गया, हम तो ऊपर भी बेच सकते हैं, लिखा देख मैंने लाल लाल। तो थोड़ा थोड़ा गुड्स मैंने ऊपर के प्राइस में भी बेचा होगा, कितने का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तेरे को थोड़ा थोड़ा करके मैंने इशारा कर दिया। 75% गुड्स गया, 1 स्टोरी, क्वांटिटी 75% गॉन, 1 स्टोरी, बट एट व्हाट प्राइस इज सोल्ड एक्चुअली आई डोंट नो। हाँ टोटल पैसा कितना आया तो कि 1 लाख आया, इसमें वो कुछ गुड्स कितने का, एक गुड्स कितने का, एक गुड्स अलग अलग प्राइस पे बेचा होगा ना बेटा। कुल मेरे पास जमा हो गया 1 लाख, और मेरा क्वांटिटी गुड्स गया 75%। ऐसा
बेटा समझ में आ रहा है मैं किधर अटका हूं? Yes, sir. एक्चुअल सेलिंग प्राइस मुझे मालूम नहीं पड़ा, टोटल सेल अमाउंट 1 लाख है। आप बोलेंगे सर ये आप क्यों नाटक कर रहे हैं, दो दो अमाउंट के पीछे क्यों पड़े हो? बेटा उसका 2 कमीशन है ना। अगर जो पूरा मालूम पड़े कि ये पूरा का पूरा 1 लाख है ना, इनवॉइस प्राइस है, हो सकता है, हो सकता है। मैं ये भी ना नहीं अभी, मगर तेरे खोपड़ी में मेरी बातें फंसे ना, उसमें मजा जाता है कि मैं एक एक पॉइंट कैसे खोलता हूं। क्वांटिटी 75% गॉन, एक स्टोरी। ये 75% थोड़ा 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 कितना बेचा, कहां कहां बेचा, उसका प्राइस नहीं मालूम है। हाँ लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बेचा, उसमें मेरा जेब में कलेक्ट कितना हो गया, तो क्या सर जी 1 लाख रुपया है आपके पास, तो कुछ गुड्स 125 में बेचा होगा, कुछ गुड्स 130 में बेचा होगा, कुछ गुड्स 140 में बेचा होगा। हाँ बोला है ना, इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेचो या तो इनवॉइस प्राइस पे बेचो। तो कितना वाला कितना गुड्स कितने में बेचा ये नहीं मालूम है। हाँ टोटल गुड्स 75% गया, हाँ, और टोटल कलेक्शन 1 लाख हुआ, हाँ। नकुल भाई समझता है ना मैं दो स्टोरी कैसे जमा रहा हूं? चल आगे। His selling expenses to be reimbursed were rupees 8,000. रीएम्बर्स्ड, Reimbursed. रीएम्बर्स इसका एक इंग्लिश और अच्छे शब्द है, रिप्लेनिश्ड। मेरे को भी ऑर्नामेंटल इंग्लिश बोलने का पसंद होता है, कभी कभी मैं भी मारता हूँ, लेक्चर किधर देता है ना लेकिन क्या बच्चे लोग के ऊपर बोलने का ना। रीएम्बर्स्ड मींस रिप्लेनिश्ड, स्टाइल में बोलने का भी मजा आता है, कभी कभी मैं भी मूड में आ जाता है तो लेक्चर ठीक है। तो रीएम्बर्स का मतलब वापस चुकाना, ये नहीं बोलेगा तो मैं वापस चुकाने का अंडरस्टूड है यार। एनी मनी स्पेंट बाय consignee is to be reimbursed by consignor to you। reimburse का मतलब वो पैसा वापस चुकाना, replenished, reimbursed, to be repaid, simple word। तो क्या बराबर है ना सर? तो कंसाइनर ने खर्चा किया, कंसाइनर उसको रीएम्बर्स करेगा, तो क्या सत्य है। चल आगे, इसमें कुछ टेक्निकली 10%, टफ नहीं है, चल। 10% of consignment goods of the value of rupees 12,500 were destroyed in the fire at the Delhi godown, and the insurance company paid rupees 12,000 net of salvage. रिपीट, 2-3 बार पढ़ाऊंगा। 10% of the consignment goods of the value of rupees 12,500 were destroyed in the fire at the Delhi godown, and the insurance company paid rupees 12,000 net of salvage. स्लो, रिपीट। 10% of the consignment goods of the value of rupees 12,500 were destroyed in the fire at the Delhi godown, and insurance company paid rupees 12,000 net of salvage. एक बार और। 10% of the consignment goods of the value of rupees 12,500 were destroyed in the fire at Delhi godown, and the insurance company paid rupees 12,000 net of salvage. क्या सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खोला है इसने। पहले तो गुड्स कितने का भेजा था वो नहीं मालूम है। मेरा चित्र देखो, ऊपर गुड्स का ऐसा ऐसा मैंने रेक्टेंगल बनाया ऐसा ऐसा करके, मगर वो गुड्स कितने का नहीं मालूम। कमीशन की स्टोरी किया। अब यहां एक बड़ा खुलासा किया है, लॉस बाय फायर। बेटा लॉस बाय फायर जरा देखना, बड़ा खुलासा किया है नकुल भाई। क्या लिखा है? 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, ये बड़ा क्लू है। 10% ऊपर देख, मैंने चित्र में जितना कंसाइनमेंट का वो माल बनाया है ऊपर, बताया ऐसा रेक्टेंगल करके, ये रहा ऊपर, उसका 10%, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स।
बेटा क्या हो गया ये 10% का, तो क्या 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यू ₹12,500 destroyed by fire. नकुल, जो टोटल भेजा था उसका 10%, जिसका वैल्यू 10,500 है, आग में जल गया। 10% of consignment goods value 12,500. 10% of consignment goods मतलब जितना गुड्स भेजा था, नकुल भाई जरा ध्यान देना, जितना गुड्स भेजा था टोटल गुड्स, ये मेरा टोटल कंसाइनमेंट, गुड्स का बेटा इसका 10%, इसका 10%, इसका ये 10% तो क्या सर जी ये रहा, जिसकी वैल्यू हो रही है 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ ₹12,500। तो बेटा पहले मैं एक सवाल करता हूं, ये पूरा गुड्स कितने का होगा? Therefore, entire consignment value how much? Entire consignment value how much? 1,25,000। सीधी बात है, गुड, 1,25,000। ये बड़ा पॉइंट था बेटा। अभी ऊपर में आ जाता हूं, इसको पकड़ के 1,25,000 ऊपर देख। मैंने बताया था कि गुड्स उसने भेजा, लेकिन कितने का भेजा? दैट वाज सस्पेंस इज ओपन बाय दिस फायर। ये फायर वाले पॉइंट ने खुलासा किया है, जरा बराबर देख। लॉस बाय फायर हेडिंग है मेरा। उसने खुलासा किया कि टोटल कंसाइनमेंट का गुड्स था 1,25,000। कैसे मालूम पड़ा मेरे को? तो क्या सर जितना भेजा था उसका 10% लॉस बाय फायर, और 10% है 12,500। तो 10% 12,500 है, तो मैं नीचे लिखा देयरफॉर एंटायर कंसाइनमेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू करेक्ट आंसर 1,25,000। गुड नकुल भाई, सिंपल है, मगर खोपड़ी चलाना पड़ता है। मतलब कंसाइनमेंट ऊपर मेरे को मालूम नहीं था कितने का था, तो 1,25 नकुल, 1,25, 1,25 मतलब कॉस्ट कितना? अरे फटा, 1,00,000। 1,00,000 ऊपर था ना। 100 का गुड्स 25 लोड, यानी इनवॉइस प्राइस 1,25। तो कंसाइनमेंट का कॉस्ट था 1,00,000, कंसाइनमेंट का कॉस्ट था 1,00,000, उसका इनवॉइस प्राइस था 1,25, उसका 10%, तो लॉस बाय फायर 12,500। तो कंसाइन देखो, यहां से मुझे वहां का रेफरेंस मिला, बड़ी मजबूत बात है ये। एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट कैसे निकला जरा देखना। कॉस्ट 1,00,000, लोड अमाउंट 25,000, इनवॉइस प्राइस 1,25,000, लॉस बाय फायर 12,500। सबकी एंट्री देने वाला हूँ, घबरा मत, लेकिन खुलासा तो हो जाए एक 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 एक। नकुल भाई कुछ पूछना तो पूछो बेटा। नो सर। मैं बहुत रगड़ा रहा हूँ, क्योंकि क्या खुलासा होता है ना आंकड़ों का, अमाउंट का, परसेंटेज का, तो ही उसका एंट्री पास करने का मजा आएगा। बाबू जी, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को ये 12,500 का इनवॉइस वैल्यू का अमाउंट, इंश्योरेंस कंपनी बेटा मेरे को कितना दिया मालूम है? 12,000। इंश्योरेंस कंपनी पेड मी 12,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹12,000। बोलो भाई, आप बोलेंगे सर 12,500 का गुड्स था, वास्तव में ना, 12,500 का गुड्स नहीं था नकुल,
ये जो लॉस बाय फायर हुआ 12,500 में चिल्ला चिल्ली कर रहा हूँ, दैट वाज द हाँ, इनवॉइस प्राइस। यस सर, बोला इसका कॉस्ट कितना था? 10,000 10,000। एक मिनट, मगर खाली 10,000 भी मैं नहीं बोलेगा, ये भी प्लस रॉन्ग है। कंसाइनर का हाँ, डायरेक्ट वो एक्सपेंस उसमें ऐड डायरेक्ट करेगा, एक्सपेंस क्योंकि और ये आग कहाँ लगी है? गोडाउन में दिल्ली के गोडाउन में। कंसाइनर के कंसाइनी के हाँ, कंजाइनी के, मतलब कंजाइनर का सब खर्चा ऐड कर, कंसाइनी का भी कंजाइनी का भी डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर, और फिर मेरे को बता व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक लॉस्ट इन फायर। हाँ, ऐसे 10,000 तूने बोला गलत नहीं है एक बार, मगर परफेक्ट भी नहीं है बेटा। यस ठीक है, 10,000 नॉट रॉन्ग आंसर, बट नॉट द परफेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सर आपको ऐड करना, वर्किंग करना पड़ेगा फाइनली। मुझे ओरली घाई नहीं है कुछ बोल बोल करने की, तू समझे, उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि एंट्री बाद में कोई भी पास कर सकेगा अगर जो पॉइंट क्लियरली समझाया तो। बाबूजी ये 12,500 इनवॉइस प्राइस का लॉस बाय फायर है, हाँ। कॉस्ट 10,000, हाँ। इसका परफेक्ट अमाउंट ऑफ लॉस, तो सर जी इसमें आप कंसाइनर के और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर डालो। जानबूझ के मुझे वर्किंग अभी नहीं करना है, करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करेगा तो जरा खर्चे सब मेरे सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी मुझे ढूंढने को जाना पड़ेगा बच्चा वर्किंग हाँ करने के सर लिए। तो मुझे वो टाइम पास नहीं करना है, वो अपने आप सोल्व करेगा तो सब सामने आ जाएगा, और फिर मेरे को वर्किंग करना जरा आसान पड़ता है। बाकी अभी भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिवर्स में गाड़ी लेके जाना पड़ता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो लॉस बाय फायर बराबर है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 12,000 दिया है। अभी मेरा लॉस है कि कभी कभी बेटा इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा पैसा भी अपन वसूल लेते हैं। हाँ, होता है। और आजकल तो झूठी बात तो बाद में करेंगे लोग, ऐसा करके भी पैसा ऐंठ लेते हैं, ये बात भी है। इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा पैसा वसूला भी जाता है, ये बात भी है, मतलब चीटिंग है। लेकिन एक और बात बता दूं जो तुम्हारे नॉलेज में नहीं होता है बेटा, वी टेक इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। नॉलेज के लिए मजा आएगा, समझ में रहे शब्द। वी टेक इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये तीसरी बार बोलता हूँ, तेरे को मजा आएगा सुनने का। वी टेक इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब अपन गुड्स का इंश्योरेंस लेते हैं ना नकुल भाई, नकुल भाई अपन गुड्स का इंश्योरेंस लेते हैं ना, हाँ सर ऐसे प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस लेते हैं पब्लिक, कि ये गुड्स इतने का 1 लाख, कल को जल जाएगा तो 1 लाख का इंश्योरेंस नहीं, मैं 1.5 लाख का इंश्योरेंस देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये गुड्स के ऊपर मैं 50,000 कमाने वाला हूँ, जो मेरा प्रॉफिट भी चला जाएगा, तो प्रॉफिट का भी मुझे इंश्योरेंस लेना है। ऑफकोर्स मुझे प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ता है, हाँ। गुड्स 1 लाख का है और इंश्योरेंस 1.5 लाख का निकाला, आप मेरे को सवाल करेंगे सर ऐसा कैसा निकाला ना, क्योंकि ये 1 लाख के गुड्स पे मैं 50,000 कमाने वाला हूँ। अब जब गुड्स ही नहीं रहेगा तो मेरा प्रॉफिट भी नहीं आएगा, तो मैं गुड्स का इंश्योरेंस निकालता हूँ, उसके साथ साथ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस निकालता हूँ बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर कि गुड्स का इंश्योरेंस साथ साथ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस ले लो, करते हैं पब्लिक। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू पे मोर इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चा, तो कोई फोकट में थोड़ी तरह इंश्योरेंस ले रहे हैं, फिर से प्रीमियम लेंगे, तू लेना, तो तेरा प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस लिया जाता है। इसको बोला जाता है इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। चिल्ला तो क्या बोला रे? इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट हाँ, ये सब सिलेबस में नहीं होता है बेटा। ये क्या, जब इंसान प्रैक्टिकल होता है ना, उसको ये सब टर्म्स, शब्द, मीनिंग, और तेरे को भी सुनने को भी अच्छा लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्योंकि इधर है ना, मुझे 12,000 मिला है, तो कोई बच्चा मेरे से आर्ग्यूमेंट करेगा सर आपको ज्यादा ज्यादा तो हम चीटिंग करके भी ले सकते हैं, और बहुत लोग जानबूझ के गोडाउन में आग भी लगाते हैं, जानबूझ के आग लगाते हैं। क्यों? ताकि ऐसे कुछ दिखता नहीं था, बता दो, गया लाओ पैसा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लो।
बहुत कुछ चलता है। हिंदुस्तान गफलाओं का देश है। कैसे गुड्स का निकाल करने का, निकाल मतलब निकालने का, यह हर खोपड़ी अब इंसान कर लेता है। ठीक बेटा, तो एक खुलासा हो गया, 10% गुड्स 12,500, टोटल गुड्स 1,25,000, इंश्योरेंस क्लेम 12,000, सबकी एंट्री दूंगा। और असली में मेरा लॉस गया है कितना या प्रॉफिट कितना हुआ है मुझे नहीं मालूम है। बाकी तूने 10,000 बोला कॉस्ट, स्टार्टिंग तक ठीक है। एक्चुअल परफेक्ट वैल्यू में ढूंढूंगा, वर्किंग करूंगा। आगे बढ़। साल्वेज विजय, यानी, एक मिनट, शब्दों का मीनिंग लेने दे। साल्वेज यानी क्या मालूम है? कुछ भंगार बच जाता है ना, उसको साल्वेज बोलते हैं। गुड्स जल जाता है ना, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा गुड्स बच जाता है, तो अपन उसको भंगार के भाव में निकाल देते हैं। ठीक है, उसका कुछ ज्यादा पैसा नहीं आता है क्योंकि जला हुआ है, तो उसका पैसा कौन देगा, लेकिन फिर भी कुछ भंगार में मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड साल्वेज। बेटा हमारे वो क्लास में किसी ने पाइप तोड़ डाला होगा नल का, कल की स्टोरी सच्ची बता रहा हूँ। तो हम और कौशल सब उधर गए होंगे, पानी नहीं आता है, तो प्लम्बर को बुलाया, ये वो किया उसने, तो बड़ा पाइप डालना पड़ा कुछ, और रास्ते पे से सीधा अपना बिल्डिंग वगैरह तक। फिर उसका पैसा दे दिया। वो प्लम्बर मेरे को बोलता है, सर जी वो देखो जूना पाइप उधर पड़ा है, आप इसको भंगार में बेच सकते हो। सीधी बात है ना, वो तो लोखंड का रहता है वगैरह वगैरह। मैं उसको सीधा बोला, भाई मैं बेचने जाने वाला नहीं, एक काम कर, तू ही ले ले, तेरा चाय पानी का खर्चा निकाल दे। ग्रांटेड इमीडिएटली, क्योंकि हाँ मेरे को तेरे को सुनाने का था स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज। पाइप टूट गया तो उसे नया डाला, तो जूना पाइप तो उधर टूटा फूटा वाला जो भी है पड़ा है ना बाजू में, तो बेच लो सर, भंगार में जो आया 5-25 रुपया, तो उसको बोल दिया दिस इज कॉल्ड साल्वेज। ऐसे गुड्स जल जाता है, थोड़ा कुछ बच जाता है, तो अपन उसको थोड़े भंगार के भाव में बेच डालते हैं। दैट इज कॉल्ड साल्वेज। समझ में आया मीनिंग ऑफ साल्वेज? चल बेटा। uh, Vijay remitted the balance in the favor of Ajay. Prepare a consignment account and the account of Vijay in the books of Ajay along with the necessary calculation. ठीक है, कैलकुलेशन तो करना है, एक दो कैलकुलेशन बाकी भी है, और एक आध कैलकुलेशन छूट गया, मतलब सामने दिख रहा है, आप देख रहे हो, छूट गया मतलब इजीली सॉल्व हो गया। आपको चाहिए उतना पहले लिख लो बिफोर वी स्टार्ट। फटफट लिखना, 2 मिनट दिए। क्वेश्चन टफ है। लिख ले तो मैं जरा ऊपर ऊपर करते जाऊं बेटा। हाँ, टोटल अभी तक सामने 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन है। देन बच्चा कुछ पूछना है बेटा? नहीं सर। हेतवी, नो सर। जरा बराबर पहले कर लो, एक आध दो वर्किंग और मेरे बाकी है, तो करूंगा, लेकिन जितना सामने है उतना कर लो। वर्किंग अभी छुड़ाने का बाकी है बेटा। लिख लिया हो तो थोड़ा मुझे और ही, ये 1,25,000 के नीचे थोड़ा बात करना है नकुल भाई। 1,25,000 के नीचे वर्किंग को मुझे कंटिन्यू करना है बेटा। आपका हो जाए तो अपन साथ में करेंगे। चित्र बनाना जरा, मैं भी कला कारीगरी करता हूँ, बुक में कभी चित्र नहीं लोग नहीं देते, और मेरे का तो रोज लेक्चर में आपको लगेगा सर कैसा चित्र तो बनाता ही है। हाँ सर। हो गया बेटा? सर चलो अपन, तो जहां तक आप पहुंचे ना वहीं से मुझे आगे लेना है।
So the entire consignment value 1,25,000. Beta, total invoice price therefore total invoice price 1,25%. Therefore cost how much? Beta ओरली भी बोल सकता है 1 लाख, और ढूंढना है तो ऐसे ढूंढ लेने का 1,25,000 तो कैसे ढूंढने का? मल्टीप्लाई बाय, ये तो ओरली ढूंढ लिया 1 लाख। मेरी बात कभी फ्रैक्शन में होगा, राउंड फिगर नहीं होगा, तो मैं कैसे ढूंढेगा? 1 लाख कैसे ढूंढा? नकुल बोलो। into 100 upon 125. करेक्ट, इंटू 100 अपॉन 125। ये जो अमाउंट है दैट इज 125, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 125। कभी ऑड अमाउंट भी होगा ना, 35 है ना, 15, तो ये स्टाइल ध्यान रखने का। मल्टीप्लाई बाय 100 गिव्स यू कॉस्ट एंड डिवाइड बाय इनवॉइस प्राइस, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है। बेटा आंसर 1 लाख। सो लोड इज 25,000 ट्री, लोड इज 25,000 ट्री। अभी अपन वर्किंग अधूरा है। देखो बेटा, इंश्योरेंस का वर्किंग आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग आएगा, क्योंकि एंटायर गुड्स इज नॉट सोल्ड, है ना। 75% वो सोल्ड, इफ यू रिमेंबर। तुमसे बहुत रगड़वाया है बेटा, तो वर्किंग अभी आएंगे, हम करेंगे। चलो जरा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन, कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टार्ट। चल बेटा चालू करें। Yes, sir. Ajay of Mumbai. कंसाइन, एक मिनट, कंसाइन का अकाउंट मेरे को खोलने दे विजय। चल बेटा। Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price, which represent 125% of cost. बराबर है, 125% ऑफ द कॉस्ट। अभी कितने का भेजा था मुझे मालूम है, तो आई कैन स्टार्ट माई वर्क। जरा पढ़ ले जरा। Vijay is entitled to a commission of 10% on sales at वेट invoice. वेट, जान दे, अभी कमीशन नीचे कमीशन डाल के रखा है बेटा। हाँ सर। चल, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट्रल कंसाइनमेंट 1,25,000। इट इज एट इनवॉइस प्राइस बेटा, और ताबड़तोड़ रिवर्स एंट्री पास करने का बाय लोड अमाउंट। $25,000। आप देख लो, ये ब्रैकेट ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, नाटक फिर भी मैं करते रहता हूँ टाइम पास। 1,25,25 बेटा, आगे चल। The expenses on freight and insurance incurred by Ajay were rupees 10,000. ठीक है, तो एक्सपेंस कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, एक्सपेंस ऑफ फ्रेट ये वो 10,000। The account sales received by Ajay shows that Vijay has effected sales amounting to rupees 1 lakh in respect of 75% of the consignment. ठीक है, अभी इसका भी अपने को बहुत खुलासा करना है।
कि 75% सेल किया 1 लाख में। चल पहले एंट्री तो पास कर ले, सेल की एंट्री। अजय ने कंसाइनमेंट का अकाउंट से रिसीव किया विजय के पास से, और उसमें सेल है 1 लाख रुपया। तो विजय अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट इन कंसाइनमेंट बाय विजय's अकाउंट। बेटा सेल लिख ले 1 लाख। ऑफ कोर्स इट इज 75% गुड्स सोल्ड, पक्की बात है, नाटक कर रहा हूं टाइम पास, ब्रैकेट मार मार के। इन विजय टू कंसाइनमेंट अमाउंट 1 लाख ले, अमाउंट 1 लाख ले। बेटा 1 मिनट इधर रुकना चाहूंगा। 1 लाख में बेचा, नकुल जरा सुनना, मैं कंफ्यूज करूंगा तेरे को। 1 लाख में बेचा, 75% गुड्स बेचा। बेटा तो मैं थोड़ी सेल की बात करूं, जरा मैं सेल की बात करता हूं नकुल। 75% गुड्स यानी कितना? 75% sold, 75% of invoice price, that is 1,25,000। बेटा बोलना जरा मेरे को। 93,750. 90 3,750. देख तो, 75% of invoice price, that is 125, मतलब 75% of invoice price, that is 125, ये आता है 93,750, is sold for 1 lakh. 1 लाख। बराबर इसके नीचे लिख मेरी स्टाइल में। क्या मैं बोलना चाहता हूं नकुल? एक्सेस में बेचा सर। शाबाश, बराबर है भाई, बराबर है। जैसे जैसे मेरे को पॉइंट मिलते जाते हैं, मुझे वर्किंग करके रास्ता निकालना है ना बेटा। स्टार्टिंग में तो मैं बोल ही नहीं सका था, एक्सेस एक्सेस का चित्र बता के बैठ गया था। और 1 लाख का बेचा तभी भी मैं बोलता था थोड़ा थोड़ा बेचा होगा, क्या भाव में बेचा होगा नहीं मालूम है। हाँ, सब मिला के 1 लाख जेब में आया। टोटल गुड 75%। तो एक्सेस अमाउंट का मुझे फाइनल करने का बाकी था, नहीं मालूम था, ले मालूम हो गया। ए बेटा, एक्सेस सेलिंग प्राइस हाउ मच? 6,250. ओवर इनवॉइस प्राइस। बेटा सुनता है ना मेरे को? हाँ कितना सर, बोला? 6,250. शाबाश। ये मैंने क्यों नाटक किया मालूम है? क्योंकि कमीशन। इनवॉइस प्राइस, हाँ, इनवॉइस प्राइस कमीशन। पर मुझे एक कमीशन मिलेगा, और एक्स्ट्रा जो अमाउंट अपन ने बेचा है उसके ऊपर अपने को दूसरा कमीशन मिलेगा। बेटा बोले तो अभी कमीशन का खेल खेल डालूं? हाँ सर, कर दो सर. है ना, मिल गया सामने तो मेरे को अच्छा लगेगा। बेटा इसके ऊपर ले 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। बेटा बोलना जरा। 9375. 9375 है ना, रिमूव 1 0। और इसके ऊपर बेटा 25%, समझ गया ना, एक्सेस अमाउंट जो है वो। हाँ सर. बेटा जरा बोलना तो। 1,562.5. क्या बोला, वापस बोल। क्या बोला भाई? 1,562.5. 62.5। पैसे में जा रहा है, जाने दे।
बोल तो टोटल कमीशन कितना आएगा बेटा इसका? 10,937.5. लो भाई, ये है टोटल कमीशन। बेटा आनंद लीजिए, वर्किंग का मजा आ जाएगा। तेरे को छोड़ेगा नहीं क्वेश्चन, मतलब क्या ढीला नहीं छोड़ता है, कि बराबर पकड़ के रखता है। सेल, इनवॉइस प्राइस, एक्सेस सेलिंग प्राइस, कमीशन 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, एक्सेस सेलिंग प्राइस 25% कमीशन, टोटल कमीशन। करना पड़े बेटा, मेरे को ओरल ये नहीं आएगा या नहीं जमेगा। करना हाँ, जब तेरे को थोड़ा फास्ट करने का, शॉर्टकट करने का, करने का, लेकिन स्टार्टिंग में शॉर्टकट नहीं करने का। जमता है ना फिर जंप मारने का। चल बेटा, सेल का अपन, चलो यहां से निकलू। हाँ सर. सेल की बात से मैंने सेल का एंट्री पास किया था बेटा 1 लाख। अब इसको कमीशन का एंट्री भी पास करना, अभी दे दे, अपन ने गिना है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू विजय कितना था बेटा अमाउंट? 10,937.50। सर राउंड ऑफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर चलेगा। इन लोग क्या ज्यादा बार तो नहीं भी करते, कर सकते हैं बेटा, नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, कर रहे हैं। 38. टाइम पास नहीं करना मुझे। चल, इधर भी वर्किंग में भी बता दे, राउंड ऑफ करके। चल भाई, फैसला कर लिया, हो गया मेरा कार्यक्रम। हाँ बेटा, सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं विजय अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट। क्या मेरे को ये दिखता नहीं ना, ऊपर नीचे छूट जाता, तो कभी कभी मेरा सेकंड इफेक्ट छूट जाता है। तुम्हारे पूरे पेज पे दोनों दिखता है, तो मेरे को ये ऊपर नीचे करने में कभी वो नीचे करने का रह जाता है। 10,938। चलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू विजय, कमीशन वर्किंग कंप्लीटेड। बेटा अपन ने सेल किया 1 लाख का, बराबर है, हाँ और सर. 75% गुड्स गया, 25% बचा है। लेकिन 25% नहीं बचा है, क्योंकि वो फायर में भी गया ना बेटा। हाँ है ना? तो अपने को पहले करने दे, फिर अपन वो फायर की स्टोरी करेंगे। चल बेटा, His selling expenses to be reimbursed were rupees 8,000. सेलिंग एक्सपेंस ले ले, कंसाइनमेंट टू विजय's अकाउंट, सेलिंग एक्सपेंस कितना बोला बेटा? 8,000. इन विजय ले बाय कंसाइनमेंट ले 8,000 ले, आराम से। जितना रेडी रेडी है उसमें तो कोई किसको टेंशन नहीं है, खाली वर्किंग वाले में थोड़ा सोचना पड़ता है। चल बेटा, 10% of consignment goods of the value of rupees 12,500 were destroyed in the fire at Delhi Godown, and the insurance company paid rupees 12,000 net of salvage. रिपीट। 10% of consignment goods of the value of rupees 12,500 were destroyed in the fire at the Delhi Godown, and the insurance company paid rupees 12,000 net of salvage. अब एक बात सुन ले, कंसाइनमेंट अकाउंट में जरा सुनना, मैं जो बोलता हूँ, इनवॉइस प्राइस में एंट्री पास करेगा, हाँ, और लोड को निकालने का, हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कॉस्ट चाहिए। नकुल, मेरी दो बात बराबर पकड़ दी धीरे धीरे। इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास करने का, लोड को निकालने का, क्योंकि मुझे फाइनल रिप्रेजेंटेशन एट कॉस्ट चाहिए। अरे क्लोजिंग स्टॉक भी मैं इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू करता हूं बेटा, और वो क्लोजिंग स्टॉक में से भी लोड निकालने के लिए इन्वेंटरी रिजर्व लिखा था, इफ यू रिमेंबर यस्टरडे। नकुल, हाँ सर. मतलब अल्टीमेटली आई वांट एट कॉस्ट। तू चालू कर इनवॉइस प्राइस से ऑलवेज, लेकिन लोड निकालने का। अब देख, तेरे को थोड़ा टाइम पास बचाने का है ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट पे
लॉस शो कर। देख, मैं इनवॉइस प्राइस में बताएगा तो बता सकता है, फिर रिवर्स एंट्री पास करके लोड को निकालने का। दिस इज द रूल ऑलवेज। इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास कर, लोड निकाल। दिस इज द परमानेंट रूल ऑलवेज। लेकिन अगर जो तू शाना है, थोड़ा तेरे को फास्ट जाने का है ना, ऐसे एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन में तू खाली कॉस्ट क्रेडिट में शो करके चुप हो जा। देख, कॉस्ट बोल दिया तो मतलब इनवॉइस प्राइस नहीं है, मतलब लोड को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। और बात नंबर 2, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, that will be adjusted in profit and loss account and not in consignment account. If you remember, I have explained what is abnormal loss. तो कुछ याद हो तो स्टार्टिंग में सिखाया है। हाँ सर। Abnormal loss is not the loss of consignment बेटा। एकदम पहले दूसरे लेक्चर में ये सब मैंने भाषण दिया है। Normal loss is the part of consignment loss. Abnormal loss is not the part of consignment loss. It will be adjusted in profit and loss account, not here. तो बराबर है सर जी, मुझे इतना ही बोलना है बेटा, मुझे इतना ही बोलना है। एबनॉर्मल लॉस का एंट्री बता दे, यहां से निकाल दे। अभी बाय एबनॉर्मल लॉस देयर इज लॉस बाय फायर। बाबूजी, मैं इसको एट एक्चुअल कॉस्ट पे शो कर दूं। मैंने गुड्स का कॉस्ट नहीं बोला है, जानबूझ के एक्चुअल कॉस्ट बोला है। नकुल, शब्द को पकड़ना मेरे, क्योंकि इसमें वो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने वर्किंग करता हूं बेटा, वर्किंग करता हूं, घबरा मत। मगर अगर जो मैं कॉस्ट पे बोलता हूं, मतलब मैं इनवॉइस प्राइस पे नहीं बोलता हूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि लोड को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर जो इनवॉइस प्राइस पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है क्रेडिट का अमाउंट लिखने का ज्यादा, और जो ज्यादा अमाउंट लिखा है वो डेबिट में लिखने का, मतलब वो आमने सामने सेट ऑफ हो जाता है। करना है तो वैसा भी चाह सकता है। मैं पहले ही बोला, एंट्री पास करने के बहुत तरीके हैं, और ये सस्ता इसलिए, अगर जो तेरे को समझता है कि सर वो रिवर्स एंट्री पास करके एक एंट्री बढ़ा रहा है, उसको घटाने के लिए डायरेक्ट एंट्री पास कर ले, क्योंकि यहाँ अभी वो कंसाइनी का पॉइंट छूट जा रहा है बाजू में। दिस इज एब्नॉर्मल लॉस। अपने को इंश्योरेंस कंपनी से निपटना है। क्लेम जो मिलेगा वो बेटा इसका वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस कितना है मुझे मालूम नहीं है, तो कैसे ढूंढो लॉस। चल भाई, लॉस बाय फायर। नकुल भाई आ जाओ मैदान में। लॉस बाय फायर, उसने जो बोला है उसी को मैं, और यही पॉइंट था ना, वो की पॉइंट था क्वेश्चन को चालू करने को। 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, वो देख ऊपर मैंने बताया था 10% करके 12,500, और इसी ने मेरा क्वेश्चन चालू किया था। 1,25,000 पे लेके आया था। जरा वो केसरिया कलर देखो, 1,25, 10%, 12,500। ठीक है ना बेटा? चल अभी वापस में नीचे आ गया। लॉस बाय फायर क्या बोला इसने? 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स लॉस बाय फायर। ये मुझे दिया गया है। यही एक सेंटेंस था जहां से मुझे क्वेश्चन का क्लू मिला था कि टोटल गुड्स 1,25,000 का था, और कंसाइनमेंट का वहां से क्वेश्चन चालू हुआ था। बेटा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स? 1,00,000। अरे 10,000। अच्छा करूँ हाँ, वर्किंग करूँ क्या? 10%। नहीं 10%। करूँ वर्किंग के, समझा? नहीं समझा सर। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा, कंसाइनर
कंसाइनर्स एक्सपेंस कितना था बेटा? कंसाइनर का खर्चा जरा देख तो। 10,000। 10,000 और ये 10% है, तो 10% 1000। ऑफ 10,000 बेटा मिला क्या? हाँ सर। 1,000। और कंसाइनी का कोई खर्चा है क्या? हाँ है ना सर, 8,000 सेलिंग एक्सपेंस। तो वो सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेना है बेटा, हाँ नहीं लेना मेरे को सर। डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है नील, मतलब सिर्फ 1,000 ही आया बेटा। टोटल कितना हो गया? 11,000 11। is my actual cost. तो कंसाइनमेंट में से 11 का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल दे, तो मेरे से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं सर अपने को इंश्योरेंस कंपनी से 12,000 मिला, यू आर राइट। इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा मिला है, यू आर राइट। 1,000 ज्यादा मिला है, यू आर राइट। इट इज माई प्रॉफिट। और क्यों ज्यादा पैसा मिल सकता है? क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी निकालते, बोला ना बेटा। हाँ तो सर। घबराहट नहीं है मेरे को कि ज्यादा पैसा मिल गया, अरे इंश्योरेंस का प्रीमियम भी मैंने ज्यादा भरा है बाबा। और फर्स्ट क्लास की गाड़ी में बैठते तो पैसे ज्यादा भरते हैं ना, सीधी बात है। गाड़ी वही होती है, उतने ही टाइम पे सब लोग पहुंचते हैं। लेकिन सर आपने ज्यादा पैसा, कोई सेकंड एसी में बैठता है, कोई थर्ड एसी में बैठता है, ट्रेन वही है। चल भाई 11,000 का गुड्स निकाल दे कंसाइनमेंट में से, स्टोरी ओवर। इंश्योरेंस क्लेम 12 का मिला, आई डू एग्री। 1,000 का प्रॉफिट हुआ, आई डू एग्री। दैट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट हियर। नकुल भाई 1,000 रुपये ज्यादा मिला, आई डू एग्री। तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट नहीं है वो, जैसे लॉस भी कंसाइनमेंट का नहीं है तो प्रॉफिट भी कंसाइनमेंट का नहीं है बच्चा। यहां से तो खाली कॉस्ट में निकाल दे, दैट्स इट। खाली ऐसे नाटक करता हूं, 1 मिनट। अगर जो मैं इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास करता हूं तो कितना लिखता है इधर मालूम है? नहीं बोलते। क्रेडिट में 11,000 लिखा, उसके जगह पे कितना लिखता है बेटा? 12,500। 12,500 तो बोला था, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड नहीं करता क्या? 13,500। 13,500। जरा 1 मिनट रुकना, मैं नाटक करता हूँ, कोई लिखना नहीं। तो मैं यहाँ 13,500 लिखता, करेक्ट है। और एब्नॉर्मल लॉस, उसका जो लोड अमाउंट होगा ना, वो एडजस्ट कर कितना? 2,500। तो देख, क्रेडिट में 13,500, डेबिट में लोड अमाउंट 2,500, वो इनवॉइस प्राइस पे आ गया ना बेटा? ये नकुल भाई 13,500 लिखा था तो क्या था वो? यस सर। इनवॉइस प्राइस। अरे बोलना। Yes. तो इनवॉइस प्राइस में लोड अमाउंट कितना था डेबिट हाँ में? सर। कितना था लोड अमाउंट? 2,500। तो वो क्रेडिट 13,500, ये 2,500, नेट अमाउंट कितने का आया? 11। देख ऊपर 11 है, क्योंकि अपन ने कॉस्ट ही लिया ना। एक बच्चा मान लो इनवॉइस प्राइस शो करेगा तो उसको मैं ये बोलेगा कि तू लोड अमाउंट किधर लिख, डेबिट में लिखना पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर। लाल लाल देख, यस सर। कुछ पूछना है कि मिटाऊं? मिटा है ना, मिटा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा किया था ऐसे ही खाली बताने को, ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन कैसे होता है इफ इट इज शोन एट इनवॉइस प्राइस। नकुल भाई कुछ पूछना बेटा? लॉस बाय No फायर sir। 11,000, इंश्योरेंस कंपनी से मिला 12, ठीक है। ज्यादा मिला, प्रॉफिट हुआ, दैट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मंगता तो लिख के रख। इन कंसाइनमेंट वी सपोज टू शो लॉस, abnormal loss at cost. Any profit or loss that is to be adjusted in profit and loss, मतलब उसका मुझे चिंता नहीं है भाई, लिखने का तो लिख के रखना। और इनवॉइस प्राइस में शो किया होता तो डेबिट साइड में लोड अमाउंट एडजस्ट करता बेटा। सब प्रकार के नाटक करना पड़ता है जी। तो लॉस बाय फायर हो गया,
इंश्योरेंस क्लेम को बाजू में छोड़ दिया, आई एम नॉट कंसर्न, डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. है ना, वो पैसा कम ज्यादा जो भी है लॉस प्रॉफिट एडजस्ट होता रहेगा। चल बेटा आगे बढ़। Vijay omitted the balance in favor of Ajay. Prepare consignment account in the accounts of the Vijay and the books of Ajay along with the necessary calculation. ठीक है, तो बाकी का पैसा वो भेज देगा ऐसा उसने बोला है। बाकी का पैसा वो भेज देगा ऐसा उसने बोला है, तो फिर ठीक है। क्वेश्चन इज एंडेड। कमीशन मैंने पहले ही देख लिया, नो नीड टू नाउ कैलकुलेट दैट। बेटा एक चीज बच गया, क्या बच गया? Consignment, inventory. शाबाश, एक चीज बच गया है और वो है इन्वेंटरी। बेटा 75% गुड्स लॉस्ट एंड 10% 75% सोल्ड एंड 10% लॉस्ट। तो अभी अपने पास इन्वेंटरी कितना बच गया ये मैं पूछ रहा हूं। बेटा अपने पास इन्वेंटरी कितना 15 बच टका। जाएगा? 15%। कोई भी बोल सकता है जी कि सर जी 15% आपके पास इन्वेंटरी बच जाएगा, क्योंकि 75% पहले ही मैंने बोला था और 10% अभी चला गया, तो बाबू जी 15% मेरे पास बच जाएगा। नकुल भाई कामकाज शुरू करें। हाँ सर। 15% यानी कितना? चलिए करूंगा वर्किंग। चल भाई वर्किंग चालू कर। इट इज valuation of closing stock. Out of total 75% is sold and 10% is lost by fire. Therefore, closing stock equal to 15% of consignment goods sent. अपुल भाई एनी डाउट? No ओरली sir. कर सकता है, मैं नाटक ज्यादा कर रहा हूँ भाई हमेशा। Orally. हाँ कोई भी कर सके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखना है इसलिए भैया, जो एवरेज हो गए बिलो एवरेज हो उसको जरा सपोर्ट देना पड़ता है मेरे को यार, और 2-4 महीने के बाद भूल जाएगा ये कहां से आ गया फटाफट। अब ये काम कर, तू सीधा 15% ढूंढ ले। सुना क्या? हाँ सर। सीधा 15। ऑफकोर्स लोड अमाउंट का अपने को ध्यान रखने का है बेटा, इनवॉइस प्राइस पे ढूंढने का। और टोटल इनवॉइस प्राइस कितना था? 1.25। 1,25,000। यू आर राइट। और एड कंजाइनर एक्सपेंसेस। अच्छा एक मिनट रुकने दे जरा, तेरे को पहले निकाल कर दो। 1,25,000 यू आर राइट। 1,25,000 यू आर राइट। नकुल सुनना, हाँ सर। 15% इसमें से बच गया। 15% इज द क्लोजिंग स्टॉक। बेटा कितना आएगा? 18,750। 18,750। नकुल भाई सावधानी से पहले इसमें से तू लोड को अलग कर दे। नकुल बाबा पकड़ो मेरे को ठीक से। 18,750 में लोड कितना है क्वेश्चन मार्क किया है, जरा लोड निकाल दे। दिस इज 125%। मैं निकाल दूंगा तो निकालेगा। निकालता हूँ सर। बेटा 18,750 है ना, हाँ। लोड कितना है? 25। ये है 125। बेटा बोल। 3750। भाई जरा मेरा नाटक देख लो ना एक बार। दिस इज स्टॉक रिजर्व, दिस इज इन्वेंटरी रिजर्व। नकुल ये कैसे आया बेटा देख तो, समझ में सर आ रहा है? डायरेक्ट 1 लाख पे 15% नहीं ले सकते थे। 1 लाख पे 15% क्या करने का? मैं समझा नहीं, तू मेरे को। अपना तो क्लोजिंग स्टॉक 15% है ना बेटा।
हाँ तो क्लोजिंग स्टॉक 15% इनवॉइस प्राइस पे 18,750 आता है, लेस लोड करेंगे 3,750 आता है हाँ तो उधर डायरेक्ट। तेरे को एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। हाँ वो मैं 18,750 ही तेरे को शो करने का है, हाँ और उसमें से तो 750 3,750 माइनस का करेगा। डेबिट साइड इफेक्ट शो करेगा। अच्छा डेबिट इफेक्ट भी शो करना है। क्यों? अभी तो पता है ऑल। हाँ हाँ इन्वेंटरी रिजर्व तो वाला फिर हाँ। इन्वेंटरी रिजर्व इसलिए जानबूझ के लिखा भी था कि इन्वेंटरी रिजर्व, कि हाँ 3,750 को सर क्या बोलेगा तो कि इन्वेंटरी रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज टू बी वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। तो हो गया 18,750, और उसमें से लोड बाजू पे निकाल के रखा, क्योंकि लोड का भी मुझे एडजस्टमेंट करना है इन्वेंटरी रिजर्व। लेकिन एक मिनट, 18,750 इज नॉट माय फाइनल अमाउंट नकुल। हाँ सर। क्यों? तो क्या ऐड करो सर जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नकुल भाई, और कंसाइनर का खाली एक्सपेंस है। कितना है कंसाइनर का एक्सपेंस बेटा? 10,000। 10,000। टोटल एक्सपेंस 10,000 ऑन टोटल कंसाइनमेंट। therefore 15% how much? 1,500। लिख लो डायरेक्ट। हाँ सर। बराबर है ना, वो 18,750 के नीचे लिखने का प्रयत्न करना बेटा। सुन रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर सुन रहा हूँ। तो मेरे को टोटल मिल जाएगा बेटा, बीस ऐड कर हजार दो। दो सौ पचास 30,250। पचास दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंटरी। ये नहीं लिखने का तो भी चलता है, मैं नाटक ज्यादा ही करता हूँ। 30,250 उसमें से वो इन्वेंटरी रिजर्व को देख बाजू में खींच के रखा है, लोड अमाउंट। ये करके रखना जरूरी है। वर्किंग कैसे आता है ना, इसी का ही मजा है कि ये अमाउंट कहाँ से है, वो अमाउंट कहाँ से है, इसको जोड़ उसको निकाल। कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं है, वरना वो भी ऐड करता बेटा। खाली 1,500 में निपट गया देख तू। बेटा चलो हाँ सर। आ जा, बाय बेटा। इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट एंट्री पास कर दो। इस पर वर्किंग वर्किंग के नंबर मैंने दिए नहीं है, तो नंबर भी डाल देने का। कितना था बेटा? थर्ड समझ लो सर। नहीं नहीं, अमाउंट कितना था? अमाउंट सर 20,250। बराबर 2250। और इसमें से ये इन्वेंटरी रिजर्व डेबिट में शो कर। 3,750। समझा? मतलब वो 20,250 वो इनवॉइस प्राइस था, और उसमें से ये रिजर्व मैंने निकाल दिया, लोड अमाउंट। बाबू जी, इन्वेंटरी एट एडजस्टेड अमाउंट बोला जाता है इसको, इनवॉइस प्राइस प्लस एक्सपेंसेस, इसको बोला जाता है एडजस्टेड अमाउंट। ठीक है बेटा, खत्म खेल। जरा टोटल मार लो। 1,57,688 डेबिट हैवी। अच्छा डेबिट है ये। बोल तो बेटा। 1,57,688। 1,57,688। 57,688 688 बैलेंस 1,438।
1000 438. मेरे भाई सब लोग ढूंढो। नीचे का भी टोटल नीचे का 1 लाख। सब लोग करना बाबू। ये आया क्या लॉस 1438? अकाउंट किधर है मेरा? चल भाई नकुल बोल। बाय बैंक बैलेंसिंग बोलना बेटा। नहीं बोलता किधर भाई? बहन भाई आप बोलिए। 81,062. 81,062। ये आप मानेंगे क्वेश्चन मस्त था, तगड़ा था। अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए इसमें से सबसे तगड़ा क्वेश्चन ये था। ईमानदारी से इसको होमवर्क में करना चाहिए। जो लोग एब्सेंट है उसको 2 बार करना चाहिए, वरना ये हाथ में नहीं आएगा। कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। मतलब करना जरूरी है भैया। ये ऐसा है ना कि देखो यहाँ अपन टाइम पास कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वर्किंग में थोड़ा ज्यादा टाइम पास कर सकते हैं, ये सब चलता है। एग्जाम में तो कितना फास्ट करोगे, फास्ट तभी होगा थोड़ा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कहाँ से चालू हुआ तो देखना पड़ता है। स्टार्टिंग में अमाउंट ही नहीं था, तभी मैं देख रहा था कि सर ट्रांजेक्शन तो चालू ही नहीं हुआ था, खाली वो स्टोरी स्टोरी कर रहा है। तो वो लॉस बाय फायर 10%, वहां से असली चाबी लगती है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट इतना था टोटल गुड्स का, तो करना पड़ता है। फिर कमीशन में भी खेल खेला था। 1 लाख का सेल हुआ है, 75% गुड्स, तो वो इनवॉइस प्राइस नहीं था, वो कलेक्शन ऑफ सेल 1 लाख। तो हो सकता है मैंने ज्यादा प्राइस में भी बेचा होगा, क्योंकि कुछ गुड्स इतने में, कुछ गुड्स इतने में, तो टोटल 1 लाख मेरे पास आया और टोटल गुड्स 75% गया। तो असली में मेरा सेल का अमाउंट 1 लाख वो इनवॉइस प्राइस नहीं है, वो ज्यादा भी हो सकता है। उसको भी अपने को ढूंढना पड़ता है। एक्सेस पे एक्स्ट्रा कमीशन था, ओवर राइडिंग कमीशन। अच्छा क्वेश्चन था। फाइनली ईमानदारी से खुद अपने आप रिपीट करना, ये अपने आप शब्द बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तुम करोगे ना तब अटकोगे, तब मजा आएगा कि कहाँ फंसता है। और कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत चाहिए बच्चा। खाली समझ लिया, अभी आपने बोला डाउट नहीं है, अच्छा लगा, लेकिन तुम खुद करने बैठोगे ना तब मालूम पड़ेगा कि फंसा देता है। थोड़ा प्रैक्टिस करना। ठीक है, यहाँ रुक लेता हूँ, अगला क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। थैंक यू।